स्टूडेंट्स ये ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस नंबर 6 को देख लीजिए। यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ₹1,15,000 दे रखी है, जबकि बुक्स में इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000 दे रखी है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 है। ए और बी जो है वो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनका आपस का रेशियो 3:2 है। सी को 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया गया है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट है वो समझ लीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000, इसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करने के लिए होता है, बट यहाँ तो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है। तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो आप पार्टनर से बांट दीजिए इनके ओल्ड रेशियो में। 20,000 को ए और बी के पुराने रेशियो में बांटेंगे तो ए और बी दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे इस तरह से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ रही है, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना इंक्रीज हो रही है 15,000। और अगर रिवैल्यूएशन का कोई और पॉइंट नहीं है तो इस रिवैल्यूएशन गेन को आप अमंग द पार्टनर्स बांट देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ए और बी इन दोनों के कैपिटल अकाउंट जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो सी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस जो भी होता है वो पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांटा जाता है, और सी तो एक नया पार्टनर है। तो ऐसे कुल मिला के 3 एंट्री बनेंगी इन द केस 6। पहले पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो, और फिर इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ रही है उसको रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई और पॉइंट नहीं है तो यही ओवरऑल गेन हो जाएगा ऑन रिवैल्यूएशन। इसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स।